हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सोल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला राजपत राय। कौन थे? लाला राजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला राजपत राय। लाला राजपत राय। बताइए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन है जो स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 में। 31 अक्टूबर 1920 में। संस्थापक कौन थे? एन एम जोशी। एन एम जोशी। एन एम जोशी। आज इसका जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, प्रथम सम्मेलन जो हुआ था, क्या हुआ था? मुंबई में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? लाला राजपत राय। लाला राजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन में वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो अध्यक्ष के रूप में रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था उसी में अध्यक्ष चुना गया था। कब? 1940। 1940 और 1940 से 46 तक अध्यक्ष के पद पर कौन रहे थे? हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बीच अध्यक्ष का पद का चुनाव नहीं हुआ था और उसी बीच में दोनों चीज हुआ था। जैसे क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, कब आया था? 1942। 1942 और बेबेल योजना 1945। 1945। तो दोनों से जो वार्तालाप करने वाले जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितने सीटें दी गई थी? हाँ, 71 और 147। सांप्रदायिक अवार्ड में जो 71 और पूना पैक्ट में जो 147। 147। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1942। 1942। करो या मरो का नारा किस आंदोलन? 1942 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। बताइए, इसी में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही प्रमुख कांग्रेसी नेता को है जो किस अथी के तहत है सबको बंदी बना लिया था? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत है जो जितने भी प्रमुख है जो कांग्रेस के नेता थे सभी को अंग्रेज द्वारा क्या कर लिया? बंदी बना लिया गया था। तो उसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। यही विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनंगा फकीर। क्या कहा था? अर्धनंगा फकीर। अर्धनंगा फकीर। महात्मा गांधी को किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन से उद्योगपति लंबे समय तक एआईसी के जो खरांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। इसी जमनालाल बजाज को जो महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र की उपाधि दिया गया। महात्मा गांधी को पांचवें पुत्र की उपाधि किसे दिया गया था? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ऐसे महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन? हाँ, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। लेकिन पांचवें पुत्र की उपाधि दिया गया था किसे? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो 1947 ईस्वी में 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में जो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पूछेगा स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ये ओम करे चल गए। संस्थापक थे कांग्रेस के। संस्थापक कौन थे? एओम। कांग्रेस के संस्थापक एओम। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885। 1885। हार्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाए? एओम को। हार्मिट ऑफ शिमला एओम को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920। अभी जस्ट बताए थे। उसी का इंग्लिश में हुआ ट्रेड यूनियन का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1920 में मुंबई में हुआ था। जिसके संस्थापक कौन थे? एनएम जोशी। एनएम जोशी। और प्रथम जो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय जो अध्यक्षता में जो प्रथम अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। आई अमृत बाजार पत्रिका था जो वर्नाकुलर प्रेस एक आने के कारण है जो अपना जो बंगाली भाषा से रातों रात रूपांतरित कर दिया था। किस भाषा? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो कब लाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था कब? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन के समय में। लेकिन वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। कब समाप्त किया था? 1882। 1882। 1882। और उसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका का जो भाषा चेंज कर दिया था, रातों रात बांग्ला से किसमें? अंग्रेजी में रूपांतरित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने से में जो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। किसने? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ने। बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। किसने? अरविंद घोष। अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा अखबार है जो मुख्यतः उदारवादियों की नीति का जो प्रचारक था? उदारवादियों के जो नीतियों का प्रचारक जो कौन सी पत्रिका था? लीडर था। कौन था? लीडर। लीडर पत्रिका जो उदारवादियों के जो प्रचार का जो नीतियों का प्रचारक था, कौन सा पत्रिका? लीडर। और लीडर के संस्थापक प्रतिपादक कौन थे? लीडर पत्रिका के जो संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय द्वारा हो जाएगा। अब अभ्युदय पत्रिका, लीडर पत्रिका, हिंदुस्तान पत्रिका, इस सब के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो सबसे छोटा दिन है जो कब होता है? सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून। 21 जून। 21 जून होता है कि जैसे 21 जून को जो सूर्य की किरण है जो कर्क रेखा पर है जो लंबवत पड़ती है, उसी को जो क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है कब? 21 जून। 21 जून। और सबसे बड़ा 21 जून को दिन होता है। और सबसे छोटा रात जो होता है कब? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। किस गोलार्ध में?
उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन उसी ठीक तरह जो दक्षिणी गोलार्ध में जो 22 दिसंबर की सूर्य की किरणें जो लंबवत है जो मकर रेखा पर पड़ती है, उस घटना को क्या कहता है? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति कहा जाता है। इसी कारण उस दिन है जो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है, और वही 21 जून को सबसे छोटा रात होता है। उसी तरह है जो विषुवत रेखा पर 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरण लंबवत पड़ने के कारण है जो विषुवत रेखा पर है जो दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। कब? 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को जो विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। उसी घटना को जो क्या कहते हैं? एगो के बसंत विषुव और एगो के शरद विषुव। 23 मार्च को जो किसको क्या कहते हैं? 23 सितंबर को जो शरद विषुव, और इसको जो 21 मार्च की घटना को क्या? बसंत विषुव कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात 21 जून। 21 जून विषुवत रेखा पर दिन और रात आपस बराबर कब होता है? दो डेट के होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 चीजें 22 सितंबर देता है और 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सूर्य ग्रहण कब होता है? हाँ, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने से क्या चीज होता है? सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण। कौन सा? चंद्र ग्रहण। बताइए सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई आने वालों को क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी उठती है? हाँ, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से। चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष है जो महाविभाजक वर्ष कहलाता है? 1921 में। 1921 में हुआ था कि 1911 से लेकर 1921 तक के जो वर्ष था, 10 वर्ष है जो जनसंख्या वृद्धि के अति वजह जो क्या हुआ था, अति घटा था। इसके कारण है जो 1921 को क्या कहा जाता है? महाविभाजक वर्ष। महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जनगणना की शुरुआत है जो पहली बार कब हुआ था? 1872। 1872 किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय में। और नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय। कब से? 1881। 1881। उसी 1881 समय से जो प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19। बताइए स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है वर्तमान में? 6। वर्तमान में 6। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6। और मूल संविधान में 7। मूल संविधान में 7। वर्तमान में जो 6 गो कौन कौन सा? समता एवं समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। 23 और 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 30। अनुच्छेद 29 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। और एक संपत्ति का अधिकार था, जिसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार के श्रेणी में अनुच्छेद 300 के का के भाग 12 में रख दिया गया। तो उसी में जो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें 19 के फर्स्ट के का में जो उल्लेख है किसका? प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। 19 के बी में शांतिपूर्वक बिना हथियार के जो धारणा प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियार के धारणा प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 19 के खा में। 19 के खा में। 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में भारत के अंदर केहू भी आवागमन की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। डी के बाद ई में भारत के अंदर केहू भी बसने की स्वतंत्रता। उसके बाद जी में
जीविका चलाने की स्वतंत्र, जीवन यापन के लिए जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। किस विधि द्वारा? महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाकर संसद द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता। अब बताइए, महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में है जो महाभियोग का उल्लेख है। उसी के तहत है जो किसको? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। बताइए, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 79 में। संसद का उल्लेख 79 में। संसद का उल्लेख 79 में। राज्यसभा का उल्लेख 80, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, लोकसभा 81। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, जनता का सदन लोकसभा, जनता का सदन लोकसभा, प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा, प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। बताइए, संसद के कितने अंग? 3 अंग। संसद के कितने अंग? 3 अंग। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। लेकिन संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है या किस वर्ष तक है जो यथावत रहेगा? 2026 तक। 2026 तक है जो यथावत रहेगा, 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? केंद्र सरकार का। किसका? केंद्र सरकार का। देखिए, केंद्र सरकार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है संवैधानिक या नाम मात्र का किसके पास? राष्ट्रपति के पास। लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद का जो भी कार्य राष्ट्रपति करेगा किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद की सलाह पर ही कोई कार्य करेगा। कौन? राष्ट्रपति। तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। नाम मंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति। लेकिन जो संघ की कार्यपालिका वास्तविक शक्ति जो निहित होती है किसमें? प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को जो मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को जो मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय 32 और उच्च न्यायालय को 226। इसी तरह ने जो मौलिक अधिकार हनन होने पर 5 प्रकार की रीट जारी करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय है जो 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत। कुछ भैया मौलिक अधिकार हनन होता है तो हम लोग भी जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद किसके तहत? 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उस का अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957। बलवंत राय मेहता समिति जो पंचायती राज के कितने स्तरीय गठित कर? त्रिस्तरीय। किसके? त्रिस्तरीय के, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद। बताइए, भारत में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में। बताइए, पंचायती राज के से संबंधित कौन सी समिति थी जो 2 स्तरीय सिफारिश किया? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, जिसका गठन कब हुआ था? 1977। बताइए, किस समिति के सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? के.एल. सिंघवी समिति के सिफारिश पर। के.एल. सिंघवी समिति के सिफारिश पर है जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बताइए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1993। उसी के तहत है जो 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था, जिसमें किसको रखा गया था? पंचायती राज को, जिसमें 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय? 29 विषय। कितने? 29 विषय।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाए? राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की दर्जा दिया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 का 42वां संविधान संशोधन के तहत जो संविधान में बहुत सारे चीजें को जो जोड़ा गया, तोड़ा गया था, इससे लघु संविधान की दर्जा दिया गया। किसको? 42वां संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। CSO के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1951 में। 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र। सबसे राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत जो है कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आर्थिक नियोजन का विषय किस सूची का संबंध है? समवर्ती सूची से। किस सूची से? समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन जो संबंधित है किससे? समवर्ती सूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? पेसी महालनोबिस ने। किसने? पेसी महालनोबिस ने। बताइए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब? 56 से 61। 56 से 61। 56 से 61। बताइए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दिया? भारी उद्योग। किसका? भारी उद्योग। ऐसी भारी उद्योग को दिया गया था जिसके तहत 3 गो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था, जिसमें जो राउरकेला स्टील प्लांट है की स्थापना किस राज्य में? राउरकेला उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में। किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से। वही भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना छत्तीसगढ़ में। किस देश के सहयोग से? रूस के। किसके? रूस के सहयोग से। उसके बाद है जो थी है जो दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किस देश के सहयोग? ब्रिटेन के। किससे? ब्रिटेन से। बताइए, दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पेसी महालनोबिस। किस मॉडल पर? पेसी महालनोबिस। अब पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार मॉडल। किसके? हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित था, जिसमें प्राथमिकता किसका दिया? कृषि का। किसका? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि? 6ठा पंचवर्षीय योजना। किसके? छठा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब? 80 से 85। 80 से 85। 80 से 85। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। किस समिति के सिफारिश पर? शिवरमन समिति के सिफारिश पर। किस पर? शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य? कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक। चाय में असम। चाय में असम। तंबाकू में आंध्र प्रदेश। तंबाकू में आंध्र प्रदेश। बताइए, कॉफी में उत्तेजक पदार्थ कौन सा पाए? कैफीन। कॉफी में कैफीन। चाय में थीन। चाय में थीन। चाय में थीन। तंबाकू में निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर। किसके? लंबाई के ऊपर। लोलक की कालावधि जो निर्भर करती है किस पर? लंबाई के ऊपर। लंबाई के ऊपर। बताइए, टी बराबर जो आवर्तकाल जो होता है बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर L बटा G। 2 पाई रूट अंडर L बटा G। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब विद्युत ऊर्जा गतिज में परिवर्तन होता है तब क्या होगा? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होगा। कोई ऊष्मा का हानि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। किसे? मुक्त रूप से चुंबकीय सुई की दिशा में उत्तर की ओर। किधर? उत्तर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीतल किसका मिश्र धातु? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। पीतल है जो कौन सी धातु मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता।
मतलब चूहे मारने का जहर किस रसायन का पदार्थ का? पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, या तो है जो जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड दोनों का, पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड, जो भी रहे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। बताइए तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाता है? क्लोरीन के कारण। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। बताइए फूलों को रंग उड़ा देता है कौन सा? क्लोरीन गैस। कौन सा? क्लोरीन गैस। बताइए क्लोरीन को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया? 17वां वर्ग में। किस में? 17वां वर्ग में। 17वें वर्ग को किस समूह कहा जाता है? हाइड्रोजन समूह। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? हाँ, तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सोने को जो किस में घोला जाता है? एक्वारेजिया में। किस में? एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? HNO3 और HCl, जिसमें HCl का 3 भाग, HNO3 का 1 भाग, उसी में सोना क्या होता है? घुल जाता है। ऐसी सोना घुलता है एक्वारेजिया से, जो मतलब महिलाओं को बुड़बक बनाया जाता है कि साफ कर देता है ना, फ्री में है जो साफ कर देता है। पता चला एक्वारेजिया में घोल दिया तो जितना जितना साफ किया उतना जो अथी ले लिया, उससे कई गुना ज्यादा ले लेता है। अब फ्री में कर रहा है तो खुश तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन को जलाने से पानी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा। अब बताइए हीमोग्लोबिन है जो किस ब्लड रक्त में पाया जाता है? आरबीसी में। किस में? आरबीसी में। आरबीसी का जो लाल रंग होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऐसी हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? लोहा। लोहा आयरन पाया जाता है। इसी आयरन की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग। कौन सा? एनीमिया रोग। एक बार लोहा बताते हैं, दूसरा बार में चल जाते हैं। ध्यान चल गया बोटल लिस्ट पर क्या? जादू गोड़म। चलिए नेक्स्ट आइए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो बताइए जो एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एसिडो के रासायनिक अभिक्रिया से। एसिडो के रासायनिक अभिक्रिया से। बताइए अम्ल वर्षा जो कहाँ होती है? किसके कारण? कारखानों से। कारखाना जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसी के कारण क्या? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण है जो क्या होता है? बहुत बड़े बड़े धरोहर की क्या होती है? क्षति होती है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2। SO2 और NO2। SO2 और NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, जिसकी मृत्यु कब हुआ था? हाँ 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में भाग लिया था। बिहार के जो था, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के जो बैठक में भाग लिया था। फणीश्वर नाथ है जो
फणीश्वर नाथ घोष, फणीश्वर नाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये बिहार में जो किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ? गया में। क्या हुआ था? गया में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास। किसने? चित्तरंजन दास ने। बताइए बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना। बांकीपुर पटना। जो कब हुआ था? 1912। 1912। 1912। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? आर.एन. मडोलकर। किसने? आर.एन. मडोलकर। आर.एन. मडोलकर ने। और उस समय के तत्कालीन जो रामगढ़ में भी अधिवेशन हुआ था, तो उस समय बिहार में था रामगढ़ भी 1940 में, जिसकी अध्यक्षता किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए महावीर स्वामी का जन्म है जो कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। कुंडलग्राम वैशाली। कुंडलग्राम वैशाली। बताइए महावीर स्वामी का जन्म है जो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। बताइए महावीर स्वामी के बचपन का नाम? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। पिता का नाम? सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, जिसका इसका पिता का नाम था, और उसके बचपन का नाम सुयोधन अथी था। पिता का नाम सुयोधन, इसका बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा। यशोदा। यशोधरा वहां चल जाइएगा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। मतलब महावीर स्वामी के माता का नाम तिरसला। महामाया। गौतम बुद्ध के माता का नाम? गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया और महावीर के माता का नाम तिरसला। क्या था? तिरसला। महावीर के जो सिख जैन धर्म के जो कैमे तीर्थकर हुए? 24वें एवं अंतिम तीर्थकर। टोटल जैन धर्म में कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर। जिसके जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। दूसरा तीर्थकर अजितनाथ। तीसरा तीर्थकर संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ। चौथे तीर्थकर अभिनंदन। कौन थे? अभिनंदन। 22वें तीर्थकर आष्टिनेमी। 22वें तीर्थकर आष्टिनेमी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। 24वें एवं अंतिम तीर्थ महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। मतलब किस दो जैन तीर्थकरों का जो उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? पहला और 22वां। पहला और 22वां यानी ऋषभ देव अष्टिनेमी का जो उल्लेख किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। बताइए किस जैन तीर्थकर को जो कृष्ण का संबंधी बताया गया? अष्टिनेमी को। किसको? अष्टिनेमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव और जैन धर्म के वास्तविक संस्था महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महानिर्वाण जो हुआ था कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। और जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। क्या हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन है जो किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। यानी प्रथम उपदेश जो दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश दिया था उसी घटना को क्या कहते थे? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन जो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। लेकिन सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन? मौर्य वंश। नंद वंश के बाद मौर्य वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। वही घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना? मौर्य वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला।
बताइए मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका। मेगास्थनीज किसका सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो किस नगर में आयोजित किया गया था? हाँ, कुंडलवन जम्मू कश्मीर। कुंडलवन जम्मू कश्मीर। टोटल है जो बौद्ध संगीति का आयोजन कितने बौद्ध है? 4 बौद्ध संगीति। और जैन संगीति का आयोजन 2 जैन संगीति, 2 गो जैन संगीति। बौद्ध संगीति 4 गो हुआ था, जैन संगीति 2 गो हुआ था। तब जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र। चौथा बौद्ध संगीति जम्मू कश्मीर। क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। दूसरा की अध्यक्षता सावाकामी। तीसरा की अध्यक्षता मोगलीपुत्र। और चौथा की अध्यक्षता वसुमित्र। वसुमित्र। उपाध्यक्ष थे आशुघोष। उपाध्यक्ष आशुघोष। मतलब प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। दूसरा के समय कालाशोक। दूसरा के समय कालाशोक। और तीसरा के समय अशोक। और चतुर्थ के समय कैनिक्स था। और जैन संगीति का आयोजन कितने? 2 गो। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में। जो कहाँ आयोजन किया गया था? पाटलिपुत्रा में। कहाँ? पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अस्तुलभद्र ने। किसने? अस्तुलभद्र ने। दूसरे जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था? 512 ईस्वी यानी 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? क्षमा सरवन ने। किसने? क्षमा सरवन ने। तब बौद्ध संगीति का आयोजन 4 गो और जैन संगीति का 2 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक वैशाख दस। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक वैशाख दस। बताइए हास्यचरित नामक पुस्तक किसने लिए? भानुभट। हास्यचरित के लेखक भानुभट। हास्यचरित के लेखक भानुभट। हाँ, कादम्बरी के भी भानुभट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत पर टोटल कितने वंश? 5 वंश। प्रथम वंश गुलाम वंश। दूसरा वंश खिलजी वंश। तीसरा वंश तुगलक वंश। चौथा वंश सैयद वंश। पांचवा वंश लोधी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिल्ज खां। सैयद वंश के संस्थापक खिल्ज खां। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290। 1206 से 1290। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320। 1290 से 1320। 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414। 1320 से 1414। उसके बाद सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451। 1414 से 1451। और लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526। 1451 से 1526। आई 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होता है। इसी में बाबर जीत जाता है तो दिल्ली सल्तनत सेवा समाप्त करके कौन सा वंश? मुगल वंश की स्थापना कर देता है। बताइए दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश। सबसे ज्यादा समय तक तुगलक वंश। सबसे ज्यादा समय तक तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए देश के जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था? हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था। मेन उद्देश्य था। प्राथमिकता किसका? कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे है जो आधार बनाकर किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बिहार में वैशाली की नगर बंधु अम्रपाली है जो किसके शासनकाल में थे? लिच्छवी के। किसके? लिच्छवी के शासनकाल में।
बताइए विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितना है? 17.5%। पूरे विश्व की जनसंख्या की भारत की जनसंख्या 17.5%। और संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के भारत का क्षेत्रफल 2.42%। 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो आर्य समाजी किसकी जड़ तक पहुंचे थे? हरिजन के। किसके? हरिजन। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग किया दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? ए ओम ने। संस्थापक कौन थे? ए ओम। ए ओम। बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। बताइए केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। बताइए 7 पानियों का शहर किसे कहा जाए? रोम को। 7 पानियों का शहर रोम को। रोम किस नदी के तट पर? टाइबर नदी के। किसके? टाइबर नदी। रोम है जो किस नदी के तट पर? टाइबर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित? यमुना नदी। किस नदी? यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमानी। बंदरपुछ के यमुनोत्री हिमानी के बंदरपुछ से निकलती है कौन से? यमुना नदी। बताइए यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी? गंगा की। किसकी? गंगा की। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक यमुना नदी। बताइए गंगा जो अथी है, जो यमुना नदी है, जो गंगा में क्या मिलती है? इलाहाबाद में। क्या? इलाहाबाद प्रयागराज में जो आकर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोध गया में। कहाँ स्थित है? बोध गया में। मगध विश्वविद्यालय बोध गया। बताइए जैन परंपरा के अनुसार कौन है जो अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो अंतिम देखें मार देंगे महावीर स्वामी, लेकिन अंतिम से पूर्व कौन? पार्श्वनाथ। यानी 23वें। अंतिम 24वें थे अब, तो उसके पूर्व कहे में 23वें। तो 23वें तीर्थकर कौन? पार्श्वनाथ। बताए टोटल तीर्थकर जैन धर्म में कितने? 24। तो 24 को याद रखना संभव नहीं, लेकिन ऊपर से अगर 4 गो रख लिया, नीचे 3 गो को पूछता है जनरली एग्जाम के दृष्टि से, तो ऊपर में प्रथम तीर्थकर हो गया कौन? पार्श्व ऋषभ देव। दूसरे तीर्थकर अजितनाथ। तीसरे तीर्थकर संभवनाथ। और चौथे तीर्थकर अभिनंदन। 22वें तीर्थकर अष्टनेमी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। 24वें एवं अंतिम महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? किस स्रोत में, किस पुस्तक में मिलता है? कलन की पुस्तक राजतरंगिणी। कलन की पुस्तक राजतरंगिणी में। कलन की पुस्तक राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी में जो किसकी जानकारी मिलता है? जम्मू कश्मीर के बारे में। किसके? जम्मू कश्मीर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? भद्रबाहु ने। किसने? भद्रबाहु। भद्रबाहु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दक्षिण भारत में जब यहाँ काल पड़ा था तो भद्रबाहु कुछ जैन अथी साधुओं के साथ चल गया था और अस्तुल भर यहीं रहा था, और जब संतुलन जब यहाँ स्थिति हुआ तो फिर आया था भद्रबाहु, जिसके कारण दोनों में जो क्या हुआ? मतभेद हुआ कि बुरा समय में हम आ रहे थे, अब लौट करने, तो उसी में 2 भागों में बट गया, एक श्वेतंबर एक दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गुप्त काल में जो सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? राजा के पास। किसके पास? राजा के पास। बताइए अकबर के शासन काल में विद्वानों के जो एक समूह ने
महाभारत को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इस फारसी संस्करण को क्या कहा जाता है? रजनामा के नाम से। किसके? रजनामा के नाम से। और संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने। किसने? बदायूं ने। किस नाम से किया था? रजनामा के नाम से। महाभारत का जो पूर्व नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का पूर्व नाम जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? हाँ, 7000 ईसा पूर्व के आसपास। मतलब लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? सेकेम में। लेप्चा जनजाति सेकेम। लेप्चा जनजाति सेकेम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी है जो विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है? अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी? नील नदी। अब विश्व की सबसे बड़ी नदी? अमेजन नदी। सबसे बड़ी नदी? अमेजन नदी। भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। देवगिरी में किस वंश का शासन था? यादव वंश का। किसका? यादव वंश का। यादव वंश के संस्थापक बेलम पंचम। बेलम पंचम। बेलम पंचम। तो यादव वंश की राजधानी कहाँ था? देवगिरी। क्या था? देवगिरी। तो उसी समय अलाउद्दीन खिलजी जब समय देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उस समय के वहां शासक कौन थे? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुगल प्रशासन में जो मुतसिब है जो क्या था? मुगल प्रशासन में जो मुतसिब है जो क्या था? एक लोक आचरण अधिकारी था। क्या था? लोक आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, समकालीन है जो ब्राह्मणवादी विश्वास में जो बुद्ध ने जो पूर्ण आस्था व्यक्त किए थे? जीवन चक्र। किसमें? जीवन चक्र यानी वर्ण श्रम धर्म में। वर्ण श्रम धर्म में। देखिए, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुआ था? पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। और जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। कुंडल ग्राम वैशाली में। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व। 68। नेक्स्ट क्वेश्चन 563 महात्मा बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। बताइए, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला? शेखपुरा जिला। कौन सा? शेखपुरा जिला। अधिकतम क्षेत्रफल वाला? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिक्षा को मूलतः राज्य का विषय था जिसको समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा स्थापित कर दिया? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। उसी में बताए थे कि जो राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय था, लेकिन वर्तमान में कितना? 61 विषय। और समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47, वर्तमान में 52। तो राज्य सूची ला जो 5 गो विषय था वही 42वां संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के विषय से हटाकर किसमें? समवर्ती सूची में रख दिया, जिसमें 5 विषय था। शिक्षा था, वन था, शिक्षा था, वन था, मापतौल था, उसके बाद वन जीव एवं जो पंछी संरक्षण था, और न्याय का जो क्या था? न्याय का प्रशासन। न्याय का प्रशासन। 5 विषय को जो राज्य सूची से हटाकर किसमें? समवर्ती सूची में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से। किस भाग में उल्लेख है संविधान? भाग 20 में, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल?
लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और डायरेक्ट पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम वायसराय था, भारत के अंतिम वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन, गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। मध्ये भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया था? अंगीकृत अधिनियमित या पारित बोलेगा तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। बताइए संविधान बनने में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आपातकाल का उल्लेख है? राष्ट्रीय आपात का उल्लेख 352, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख 352। तो बताइए राष्ट्रीय आपात में कौन सा जो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? जीवन का अधिकार। यानी अनुच्छेद है जो 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। अब बताइए कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30 जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। अब बाकी जो शेष अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकार है जो भारतीय एवं विदेशी सबको प्राप्त। लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 है जो केवल किसको? भारतीयों को। और कौन से मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं हो सकता है? 20 और 21, 20 और। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये कौन है जो लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। किसके? राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। बताइए राज्यपाल की नियुक्ति जो किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? 155, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 के तहत किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। बताइए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जिस भी राज्य में नियुक्त होगा वो राज्यपाल उस संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत में किसे जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को जो कहाँ संदर्भित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से अगर विवाद हो जाएगा तो उसका सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71। 72 में तो क्षमादान, 72 में क्षमादान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था? संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा। बताइए मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकती है? प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट आइए एनसीईआरटी सार संग्रह साइंस में जो केमिस्ट्री में विविध था। बताइए पहले क्वेश्चन बताइए जो साइंस का जो जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे का भार बढ़ जाता है। बताइए लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कैसा? रासायनिक परिवर्तन। बताइए लोहे पर जो जंग लगता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में।
बताइए लोहे पर जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाएं? जस्ता का परत। किसका? जस्ता का परत। उस विधि को क्या कहते हैं? जस्तीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो मूत्रालय से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? हाँ, मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति के कारण। मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत में जो जल विलिनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। कहाँ है? लक्षद्वीप में। बताइए धूम्र पर्दे जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ का बना होता है? टाइटेनियम ऑक्साइड का। किसका? टाइटेनियम ऑक्साइड का। बताइए असद पुष्प यानी फिलोसफल वुल किसे कहा जाता है? हाँ, जिंक ऑक्साइड। जिसको? जिंक ऑक्साइड जेडेनओ को फिलोसफल वुल यानी असद पुष्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर जो प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्या है? कार्योजेनिक। क्या कहा जाता है? कार्योजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पदार्थ यानी द्रव आती है जो पदार्थ की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होती है उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। आयतन आकृति दोनों निश्चित हो उसे क्या? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। हाँ, जिसका आयतन सिर्फ निश्चित हो, आकार है जो निश्चित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जिनका कुछ भी निश्चित नहीं, गैस कहते हैं। ना आकार ना तो आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग है जो मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में? उर्वरक के निर्माण में। किसमें? उर्वरक के निर्माण। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में? उर्वरक के निर्माण में। बताइए सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? हाइड्रोजन से। बताइए साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल का। किसका? वनस्पति तेल का। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जाना जाता है प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? ऊपर पट्टी में। क्या? ऊपर पट्टी में। बताइए भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस है जो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस है जो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। बताइए हरा कशिश का रासायनिक नाम? फेरस सल्फेट। और रासायनिक सूत्र FeSO4 × 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चार्ल्स का नियम है जो पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? आयतन और दाब। तापमान तो नियत रहा। चार्ल्स का नियम पदार्थ की किन गुणों के संबंध को दर्शाता है? तो आयतन और दाब का। आयतन दाब तो ठीक तो। चार्ल्स का नियम में नियत क्या रहता है? बॉयल के नियम में ताप रहता है। इसमें दाब रहता है। तो आयतन और किसका होगा? ताप हो जाएगा। आयतन और ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए CNG का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अरे परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। परमाणु रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नायलॉन 6 का उपयोग है जो किसमें किया जाता है?
हाँ, रेस प्लास्टिक टायर रस्सी बनाने में किसका? नायलॉन सेक्स का, नायलॉन सेक्स का। बताइए बेकेलाइट का उपयोग गियर सुरक्षा परत एवं विद्युत उपकरण बनाने में किसका? बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक के रेसिन बर्तन बनाने में किसका? मेलमाइन है जो फॉर्मल्डिहाइड का, मोलमाइन फॉर्मल्डिहाइड का। बताइए जो ऑटोमोबाइल टायर तथा चप्पल बनाने में अस्टाइनिन ब्यूटाइन रबड़ का, किसका? अस्टाइन ब्यूटाइन रबड़ का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो नन चिपकने वाले है जो खाना बनाने वाले बर्तन में लेप किसका? टेफलॉन का, किसका? टेफलॉन का। विद्युत रोधक के रूप में किसका प्रयोग? पॉलीएस्टाइन का, किसका? पॉलीएस्टाइन का। रेनकोट में किसका? पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेनकोट में पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बायो डीजल के निर्माण में है जो किसका है जो उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? बायो है जो बायो डीजल के निर्माण में किसका उपयोग किया, प्रयोग किया जाता है? हाँ, बायोडीजल जेट्रोफा का, किसका? जेट्रोफा, किसका? जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। और किसका? आलसी का, आलसी किसको कहते हैं? तेसी को, आलसी किसको कहते हैं? तेसी को। और है जो जोजोबा को, सरसों को, इस सब का प्रयोग किसमें? बायोडीजल में, बायोडीजल में, बायोडीजल में। लूसेंट में जो क्या था? इंडियन पॉलिटी में जो राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। बताइए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष किसने जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के जो अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का नियुक्त किया था? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय अवकाश प्राप्त किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में? एसके धर, किसके? एसके धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसने जो क्या किया था? अपना आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों पुनर्गठन का विरोध किया था और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का क्या किया था? समर्थन किया था। बताइए जो जेबीपी है, जो जेबीपी समिति का जो रिपोर्ट के बाद है जो किस व्यक्ति ने जो तेलुगु भाषाई व्यक्ति था जो आंदोलन प्रारंभ किया था भाषाई आधार मांग के लिए? जो हाँ, श्री है जो रामुलुल्लु है नो, किसने? श्री रामुलुल्लु ने जो नेतृत्व में जो क्या किया था? आंदोलन प्रारंभ किया था। जवाहरलाल नेहरू जो खारिज किया था, धारा आयोग निर्णय दिया था कि परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और पटवी सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटवी सीतारामैया समिति का गठन किया था, जिसने भी यह भाषाई आधार पर क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। जिसके कारण है जो इसने अपना रिपोर्ट जब दिया, खारिज कर दिया, तो वही है जो तेलुगु भाषा रामलल्लू ने जो था इसका जो आंदोलन किया था, भाषाई आधार का मांग किया था। बताइए जो किस व्यक्ति को 58 दिन के आमरण अनशन के बाद है जो मृत्यु हो गया था? इसी का, किसका? रामलल्लू का जो मृत्यु हो गया था 15 दिसंबर 1952, 15 दिसंबर 1952 को। इसी के कारण है जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तेलुगु भाषाई को जो पृथक राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया, कब? 1 अक्टूबर 1853, 1 अक्टूबर 1853। जब गठन किया था उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल थी। क्या थी? कुर्नूल थी। बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसी के अन्य सदस्य कौन कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य, अन्य सदस्य कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और सरदार जो के.एम. पनिकर, सरदार के.एम. पनिकर। हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिकर थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम है जो अपना जो किसके अनुसार है जो जुलाई 1956 के अनुसार जो पास किया, अपना रिपोर्ट दिया, उसके अनुसार है जो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया? 14 राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश। पहले जो था गा जो श्रेणी में बटा था, सभी को समाप्त करके जो 14 राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया। बताइए जो फ्रांसीसियों ने अपनी सभी बस्तियों को जो कब है जो भारत को सौंपा था? 1954 में जो फ्रांसीसी है जो अपने सभी है जो
पांडिचेरी, अमन, चंद्रनगर और केरीकल को जो भारत को सौंप दिया। वही 18 मई 1856 को इन सब को जो संधि पर हस्ताक्षर हो गया। उसके बाद सभी शहर को मिलाकर पांडिचेरी है जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। मतलब गोवा है जो कब है जो पुर्तगालियों से फिर मुक्त हुआ था 1961। वर्तमान में भारत में राज्य की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेश 8, केंद्र शासित प्रदेश 8। मतलब कुछ नए राज्य का गठन है जो वर्ष आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960। गुजरात का गठन 1 मई 1960। गुजरात का गठन 1 मई 1960। 1 मई 1960। नागालैंड की स्थापना 1963। 1 दिसंबर 1963। हरियाणा की स्थापना 1966। हरियाणा की 1966। हिमाचल प्रदेश 1971। हिमाचल प्रदेश 1971। हिमाचल प्रदेश 1971। मेघालय 1972। 1972 में 3 राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में। सिक्किम का गठन 1975। 1975। मिजोरम की 1987। 1987 में भी 3 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, जिसमें मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को और गोवा की स्थापना कब 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को। मतलब छत्तीसगढ़ की गठन 2000 में। छत्तीसगढ़ को 2000 1 नवंबर 2000 कैमे राज्य के रूप में 26वें राज्य के रूप में 26वें राज्य के रूप में। और गोवा को कैमे राज्य के रूप में 25वें राज्य। गोवा जो था 25वां राज्य। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य। उत्तराखंड 27वां राज्य। झारखंड 28वां राज्य। तेलंगाना 29वां राज्य। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त किया तो फिर 29 से घटकर राज्य की संख्या 28। तेलंगाना का गठन कब हुआ था 2 जून 2014। 2 जून 2014। भारत में क्षेत्रीय परिषद कितने हैं 5 क्षेत्रीय परिषद। कितने 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। बताइए जो इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है क्षेत्रीय परिषद का गृह मंत्री। कौन होता है केंद्रीय गृह मंत्री या तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। बताइए इसके उपाध्यक्ष कौन होता है संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री। मतलब ये जो 5 क्षेत्रीय परिषद जिसमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है नई दिल्ली में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में। कहाँ है चेन्नई में। बताइए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जो कौन कौन सा राज्य आ जाता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली संघराज्य क्षेत्र। ये सब ये जो आ जाता है किसमें उत्तरी में। मध्यवर्ती में हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। उसके बाद पूर्वती क्षेत्रीय में आ जाता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब आ जाता है। उसके बाद में जो 1971 में एक पूर्ववर्तीय क्षेत्रीय परिषद का गठन किया था जिसमें पूर्वोत्तर का सब है जो जितना भी पूर्वोत्तर का जो 7 सिस्टर जो है सब उसमें सम्मिलित। मतलब गुजरात किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है पश्चिमी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीप ये सब किस में पश्चिमी में। आंध्र प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद दक्षिणी में। आंध्र प्रदेश दक्षिणी। तेलंगाना दक्षिणी। केरल, कर्नाटक दक्षिणी। तमिलनाडु, पुदुचेरी दक्षिणी। तमिलनाडु, पुदुचेरी दक्षिणी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय।